कंपेयर कर सकूँ ना दोनों साइड, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ बस। अच्छा, कौन से नए न्यूक्लियस मिलते हैं, तो ये प्रोसेस याद रखना। तो एक स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ बका की। किसकी है? बका। एक्चुअली बका होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, बकर। ये बकर की स्टोरी है। एंड आपको पता है बेटा, एवरी टाइम नए न्यूट्रॉन तो मिलते ही है ना। चलो, जिनकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, ये वाले न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। बकर एंड उसकी शबनम, एक्चुअल में शबनम होता है। ये बेटा अपनी स्टोरी में थोड़ा अलग है। शबनब एंड न्यूट्रॉन तो फ्री होता ही है। बकर की स्टोरी है शबनब के साथ। बेरियम, क्रिप्टॉन, एंटीमनी, नोबेलियम, नाम तो याद ही होगा। केमिस्ट्री सबका फेवरेट होता है, ऐसा मानता हूं मैं। बकर, शबनब जो है बेटा वो बोल नहीं पाते थे। लव स्टोरी है। शबनब बेटा बोल नहीं पाती थी, सिर्फ सुन पाती थी एंड साइन लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर पाती थी। बराबर। तो एक बार क्या हुआ कि शबनब के जो हेयर थे वो थोड़े से रफ हो चुके थे। तो शबनब ने बोला कि मुझे हेयर स्टाइल बना के दे। तो बकर ने शबनब की हेयर स्टाइल सीजर की हेल्प से बना दी। सीजर, नया स्पेलिंग। न्यूट्रॉन तो बेटा प्रोड्यूस होते ही है, क्लियर, ये याद रखना है। बकर ने शबनब की हेयर स्टाइल सीजर से बना दी। बराबर। एक बेटा आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 56, 51, 54, बस ये 3 वैल्यू याद रखनी, बाकी तो मैं हूं। 56, 51, 54। जैसे ही बेटा हेयर स्टाइल बनाई, मतलब अफलातून, जोरदार, चकाचक, शबनब खुश हो गई। इतनी अच्छी हेयर स्टाइल। शबनब ने खुश होकर बोला, क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। मतलब साइन लैंग्वेज से। कैसे बोला? मतलब साइन लैंग्वेज से, इशारे में बोला। तो बकर ने क्या बोला? विचित्र मानुष। ये क्या लिखा है बेटा मैंने? क्या बोला है ये? एक मिनट, किसको मैं पूछ रहा हूं? सुजल। ये क्या लिखा बेटा? गुजराती में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? 144। बकर ने शबनब को बोला, अब खुश हो गई वो, तो बोला कि क्या चाहिए। तो बकर ने क्या बोला? 144। 100, 1-2 की बात नहीं कर रहा, 144। शबनब ने बोला ठीक है देती हूं, लेकिन 100 में थोड़ी ना होता है। बकर ने क्या, शबनब ने क्या बोला साइन लैंग्वेज में? इतने सारे नहीं, 3 बराबर है, चलो 3 देती हूं। लेकिन शबनब ने क्या बोला? इतने सारे नहीं, 3 देती हूं। एक्चुअली उसने 2 बार 3 कर दिया, तो इसने समझा 133। 3 मतलब बेटा उसने बोला 3 न्यूट्रॉन के लिए ऐसा। बकर ने बोला 144। शबनब ने बोला इतने सारे नहीं, 3। इसने बोला 133। शबनम ने बोला ओ बापा इतने नहीं, ठीक है एक ज्यादा देती हूं, 4 देती हूं बस। अब एक ही बार 4 किया ना, तो इसने क्या किया 140। ये बेटा 100 में ही खिल रहा है। शबनम बोल रही है मैं जो भी बोलती हूँ एक एक बढ़ा रहा है। 130 से 140 आ गया। इसने बोला अब बोलना ही नहीं है, विक्ट्री। समझ में आया? बकर, शबनम, सीजर, 56, 51, 54
144, इसने बोला इतने नहीं 3, 133, एक बढ़ा देती हूँ बस 4, 140, ठीक है चल दे देते हैं, विक्ट्री, स्टोरी खत्म हुई, आगे कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या करना है बेटा, सिंपल, एटॉमिक नंबर मास नंबर कंपेयर करने में। यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है 92, यहां पे कितना है 0, बराबर ना, ये तो 0 है ना, ये 56, 92 माइनस 56 36, बराबर। मास नंबर कंपेयर करते हैं, ये 236, ये 144, ये 3, 144 प्लस 3 147, 236 माइनस 147, 236 माइनस 147, 89, सही है, बराबर। चलो इसके बाद बेटा सेकंड में 92 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 0 एटॉमिक नंबर, 51 एटॉमिक नंबर, बोले तो 92 माइनस 51 41, मास नंबर 236, ये 133, ये 4, 133 प्लस 4 137, 99, 236 माइनस 137, बराबर ना। 236 एटॉमिक नंबर 92, ये तो 0 है, 54, 92 माइनस 54 38, 236, ये 140, ये 2, 142, 236 माइनस 142, 94। चलो सही है बेटा, ये 3 रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्लियर है। इसमें बेटा अगर मैं ये बोलूं कि एक न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में, एक न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस मतलब ये वाली ले लो, कोई भी ले लो ना, ऐसी तो बेटा ग्रेटर देन 40-50 रिएक्शन होती है, 3 दी है, 3 याद रखनी है, बराबर, याद रहेगी। एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है तो याद रख लेना 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक रिएक्शन में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, समझ में आ रहा है। ये एनर्जी का यूज, अब रिएक्टर की बात कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ये एनर्जी प्रोड्यूस की, ये प्रोड्यूस होती है उसके चैम्बर में जहां ये प्रोसेस होती है। ये चैम्बर के आसपास बेटा पाइप से पानी को पास किया जाता है, ये जो भी हीट प्रोड्यूस हुई ये पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, हीट गेन करता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। बोलो वो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितने टेम्परेचर तक बढ़ेगा? 600 केल्विन। सर वो तो स्टीम नहीं, ना ना ना, पानी ही है। 600 केल्विन का वाटर होता है। सर ये पॉसिबल कैसे हुआ? जो आप देखते हो ना 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर, बेटा वो 1 ATM प्रेशर के लिए है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, प्रेशर के साथ ये बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। 600 केल्विन का अगर आपको वाटर चाहिए तो 150 ATM प्रेशर रखना पड़ेगा। 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 600 केल्विन का आपको वाटर मिला, उसको पास किया जाता है वही पाइप से एक दूसरी चैम्बर में जहां दूसरा पानी भेजा जाता है। हाँ, वहां पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है एंड वो स्टीम को हाईली प्रेशर के साथ टरबाइन पे इंसिडेंट किया जाता है। टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यह है न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस है। एक पॉइंट याद रखना है कि यूरेनियम, एक यूरेनियम के फिशन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है।
इसका फ्यूचर में यूज़ करेंगे फिर। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है।